और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिकी सेना ने एक स्पेशल ऑपरेशन में आईसिस के सीनियर लीडर बिलाल अल सुदानी को मार गिराने का दावा किया है। ये स्पेशल ऑपरेशन सोमालिया के उत्तरी इलाके में किया गया। बिलाल अल सुदानी के साथ 10 और आईसिस के लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सोमालिया के उत्तरी इलाके में ये बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसमें जानकारी ये है कि बिलाल अल सुदानी के साथ 10 और आईसिस के लड़ाके मारे गए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम चला सकेंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने वाली कंपनी मेटा ने इसकी घोषणा कर दी और बताया कि आने वाले हफ्तों में डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को बहाल कर दिया जाएगा। मेटा ने साल 2021 के जनवरी महीने में कैपिटल हिल दंगे पर उनकी पोस्ट के बाद उनके दोनों सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिए थे। हालांकि मेटा ने उन्हें हिदायत भी दी कि अगर वो दोबारा नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके अकाउंट फिर बैन कर। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिए जाएंगे। अमेरिका में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सेवा कई घंटों के लिए ठप हो गई, जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल करने वाले लोग परेशान हो गए। हालांकि अमेरिका में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सेवा क्यों ठप हुई, इसका पता नहीं चल सका। इंटरनेट पर डेटा ट्रैकिंग करने वाली एजेंसी के मुताबिक एक दिन पहले अमेरिका में इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले 20,000 से ज्यादा लोगों ने लॉगिन के समय एरर आने की शिकायत की, जिसकी वजह से वो अपना अकाउंट खोल ही नहीं पा रहे थे। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सेवा क्यों ठप हुई, इसका पता नहीं चल सका। इंटरनेट पर डेटा ट्रैकिंग करने वाली एजेंसी के मुताबिक एक दिन पहले अमेरिका में इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले 20,000 से ज्यादा लोगों ने लॉगिन के समय एरर आने की शिकायत की, जिसकी वजह से वो अपना अकाउंट खोल ही नहीं पा रहे थे। इस बीच चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने यह दावा किया कि चीन और अमेरिका के लड़ाकू विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर टकराने से बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद अमेरिका ने चीन के पायलट पर खतरनाक तरीके से लड़ाकू विमान उड़ाने का आरोप लगाया, जबकि चीन ने अमेरिका के आरोपों को नकारते हुए यह दावा कर दिया कि अमेरिकी लड़ाकू विमान उसकी समुद्री सीमा में घुस आया था। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका पर जंग के लिए उकसाने वाली हरकत करने का भी आरोप लगा दिया। चीन की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक नेवल बेस से उसके 2 J-11 फाइटर जेट उड़ान भरते दिखे। चीन के मुताबिक उसने इन दोनों लड़ाकू विमानों को दक्षिण चीन सागर में मौजूद अमेरिका के जंगी जहाजों पर नजर रखने के लिए भेजा था, जो उसकी समुद्री सीमा में घुसने की ताक में थे। और इसी दौरान उनका सामना अमेरिका के फाइटर जेट से हो गया। चीन का आरोप है कि उसकी समुद्री सीमा के पास पिछले कई दिनों से अमेरिका की सेना मिलिट्री ड्रिल करने में जुटी है, जिसकी वो कई दिनों से निगरानी कर रहा है। और इसी कड़ी में उसने अमेरिका की हरकतों पर नजर बनाए रखने के लिए अपने 2 लड़ाकू विमान उड़ाए थे। चीन का यह भी आरोप है कि अमेरिका के फाइटर जेट ने उसकी सीमा में घुसने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद उसके पायलटों ने उसे खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका का कहना है कि उसका विमान चीन की सीमा में दाखिल ही नहीं हुआ था, बल्कि वो विवादित क्षेत्र में चीन की हरकत पर नजर रख रहा था। और इसी दौरान चीन के फाइटर जेट खतरनाक तरीके से उड़ते हुए उसके लड़ाकू विमान के सामने आ गए। दावा किया जा रहा है कि चीन और अमेरिका के लड़ाकू विमानों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि दोनों विमानों के पायलट एक दूसरे को देख सकते थे। मतलब ये कि दोनों देशों के विमान हवा में एक दूसरे से टकराने ही वाले थे। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।